ऋतुचर्या है। तो हम सबको अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अपने भोजन को शुद्ध रखना होगा, अपनी दिनचर्या को संयमित रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो स्वस्थ की परिभाषा दी है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे है, ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि समदोषः सब अग्निश्च समधात मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय बना स्वस्थ इत्य विधीयते। समदोषः हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह के जो दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। और अभी मॉडर्न साइंस में ने भी यह सिद्ध किया है कि हर व्यक्ति जितने भी मानव जाति होती है वो सब की 3 ही प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ। और उसी के आधार पर अभी औषधियों का भी निर्माण होना आरंभ होगा। सम अग्निश्च, यदि हमारी भोजन पचाने की जो अग्नि है, जो भोजन की क्षमता है, वो सम अवस्था में हो, तो हम जो खाना खाएं वो समय पर पच जाए। सम धातु, हमारा जो वजन है वो न बहुत ज्यादा हो न कम हो, औसत वजन हो। हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की मात्रा हो पर्याप्त मात्रा में हो, और मल मूत्र की क्रियाएं समय पर होती हो। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, और हमारा मन और इंद्रिया यदि प्रसन्न है तो हम स्वस्थ हैं। तो इसी स्वस्थ को बनाए रखने के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को, हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और आज हमारे देश में जो सम धातु की क्रिया, जो सम धातु है, अर्थात वजन का ना कम होना ना ज्यादा होना, इसमें हमारे देश के लगभग 20% लोग मोटापा के शिकार हैं। अर्थात उनके शरीर में जो धातुएं होती हैं, 7 प्रकार की धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, उसमें मेद धातु बढ़ी हुई है। मेद धातु बढ़ने की वजह से हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। और 1990 में एक आंकड़ा आया था कि उस समय हमारे देश के जो महिलाओं में मोटापा की दर थी वो 102% है। लेकिन जो 2022 में एक सर्वे आया उसमें हमारे देश की महिलाओं की मोटापा की दर 9.8% हो गया था। 10% महिलाएं मोटापे के शिकार हो गई। वहीं पर 1992 में पुरुषों में मोटापे की दर 0.5% थी, और जो आज बढ़कर के 5.4% हो गई है। तो हमें जान लेते हैं कि मोटापा है क्या। किसी निश्चित ऊंचाई के लिए स्वस्थ वजन से ज्यादा वजन, अर्थात जितने इंच हमारी ऊंचाई है उतने किलोग्राम का हमारा वजन होना चाहिए। ये हमारा स्वस्थ वजन कहलाता है। और इसको हम मापने का पैमाना होता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। बॉडी मास इंडेक्स यदि हमारा 18.5 से 24.9 तक है, उसके बीच में है तो हमारा सामान्य वजन है। यदि हमारा 25 से 30 के बीच में अधिक वजन है, और 30 से ज्यादा है तो अत्यधिक वजन की श्रेणी में हमारा वजन आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है यदि हम भोजन में अधिक मात्रा में फैट का सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जो हम कैलोरी लेते हैं उसका पाचन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कैलोरी हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होती है, जो कैलोरी हम लेते हैं, यदि उसको हम कैलोरी को खर्च नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में फैट के रूप में संग्रहित होता जाता है, और इससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा हाइपोथायराइड के जो मरीज हैं उनका भी वजन बढ़ जाता है। जो अवसाद की, डिप्रेशन की एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं उनसे वजन कम बढ़ जाता है, और गर्भ निरोधक गोलियों के कारण भी वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। इस मोटापे के कारण क्या हो सकता है? इस मोटापे के कारण ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होने के कारण ये मोटापा बनता है। और यदि हम इस मोटापा को बिना किसी दवा के केवल अपने भोजन को सुधार करके और अपनी दिनचर्या को सुधार करके 100% अपने वजन को कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने भोजन में सुधार करना है। अपनी थाली में से चावल और गेहूं की रोटी की मात्रा को कम करके मोटे अनाज का सेवन करना है। ऐसा हम सभी लोग अक्सर सुनते हैं कि पहले के लोग कम बीमार हुआ करते थे, पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ थे, लेकिन आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण यह था कि पहले हमारे देश में मोटे अनाज का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, और अब हमारे देश में 1960 के पहले यदि हम देखें तो गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, मोटे अनाज का ही हमारे देश में उत्पादन होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में मोटे अनाज का उत्पादन कम होता गया, चावल और गेहूं का हम लोग ज्यादा सेवन करने लगे। उसकी वजह से हमारा पेट तो भरता है, लेकिन हमारे शरीर में साथ ही साथ पोषक तत्वों की भी कमी हो रही है, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से हमारा वजन भी बढ़ रहा है।
तो हमें अपने देश में जो मोटे अनाज पैदा हो रहे हैं उनको सेवन करना है, जैसे कि ज्वार। ये हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। ज्वार का सेवन करते हैं, हमारे फैट को भी कम करता है। बाजरा हृदय के रोगियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये ब्लड शुगर को कम नियंत्रित करता है और इसमें जो पाए जाने वाला फाइबर होता है ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। गेहूं की जगह यदि हम बाजरे का प्रयोग करें तो जो गेहूं में ग्लूटीन होता है जो कब्जों को भी बढ़ाता है और इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है तो ये वजन को भी बढ़ाता है। तो यदि हम गेहूं की जगह में बाजरे का सेवन करें, गेहूं के साथ में जौ को आटे का मिलाकर सेवन करें। जौ के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये वजन को घटाने में बहुत उपयोगी होता है। और जौ को यव कहा गया है, आचार्य चरक में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि यदि कोई जौ का सेवन करता है तो उसे कभी डायबिटीज नहीं होती अथवा वो मधुमेह रोग से ग्रसित नहीं होता। तो हम सबको अपने भोजन में जौ का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। ये वजन घटाने के साथ साथ डायबिटीज रोगियों के लिए दवा का भी काम करता है। आज हमारे देश में लगभग मोटापे की वजह से 2.8 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है और एक सर्वे के अनुसार यदि ये मोटापे की गति को हमने नहीं रोका तो 2060 तक हमारे देश में 68 लाख करोड़ रुपए का खर्च ये केवल मोटापे की वजह से होगा, उनकी बीमारियों में होगा। हमें अपने यदि वजन को सीमित रखना है तो हमें अपने सिस्टम में हमें इसकी शुरुआत में ही अपने सुबह की दिनचर्या में हमें सबसे पहले उठते ही गुनगुने जल का सेवन करना है। गुनगुने जल के साथ में अपने सिस्टम से मिलने वाला जो एलोवेरा और आंवला का जूस है 20 ml और साथ ही साथ 200 ml पानी के साथ में अगर सेवन करते हैं कि हमारे फैट को भी कम करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बीमारियां होती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, उसको भी कम करता है। इसके अलावा गिलोय तुलसी का रस, अभी जैसा कि आदरणीय डॉक्टर के गौतम सर बता रहे थे, गिलोय तुलसी का रस ये उष्ण प्रधान होता है और शीत बीमारियां होती हैं, चूंकि अभी ठंड का मौसम आरंभ हो रहा है तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बढ़ा करके हमारे शरीर में जो आने वाले वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है और उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। और साथ ही साथ ये धातुओं का भी पाचन करता है। गिलोय का यदि हम सेवन करते हैं तो जो हमारे शरीर में मेदु धातु बढ़ी हुई है, जो हमारे शरीर में फैट बढ़ा हुआ है, उस फैट को ये कम करने का काम करता है और इससे हमारा वजन कम होता है। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनल, आप सभी जानते हैं कि गामा ओरिजिनल हमारे लीवर पे काम करता है और हमारे वजन को भी कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनल में और बहुत सारी बीमारियों को, जैसे उच्च रक्तचाप है, कोलेस्ट्रॉल है, मधुमेह, थायराइड, कैंसर, अनिद्रा, अल्जाइमर, पेप्टिक अल्सर, अनैच्छिक कंपवात, इस तरह से अनेक प्रकार की बीमारियों को जो क्लिनिकल रूप से ट्रायल हो चुके हैं, इन बीमारियों को भी ठीक करने में गामा ओरिजिनल बहुत ही उपयोगी होता है। न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा भी हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, खासकर बेली फैट होता है, उदर का फैट होता है, उसको कम करने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा यदि किसी भी उपाय से भी हमारा वजन कम ना हो रहा हो तो अपने सिस्टम के माध्यम से हमें न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप उपलब्ध है। यदि हम न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप का सेवन करते हैं तो एसेंडअप के सेवन से हमारे बॉडी फैट के साथ साथ विसरल फैट और बेली फैट को आसानी से कम किया जा सकता है। इसमें हमें भूखे रहने के लिए भी आवश्यकता नहीं है। न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप में ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट होता है। ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट यदि लगातार कोई व्यक्ति सेवन करे तो 60 दिनों में लगभग उसके फैट का जो फैट होता है वो 50% फैट उसका कम हो जाता है। इसी तरह से इसमें भारत में पाए जाने वाला गार्सिनिया कंबोजिया है जो फैट को कम करता है और भूख को भी कम करता है। और इटली में पाया जा रहा सेम फ्लावर का इसमें एसएलए होता है, एक्सट्रैक्ट पाया जाता है जो वजन को घटाने में काम करता है। इसका सेवन हमें रात में जो खाने का हमारा समय होता है उस समय में हमें 1 गिलास गाय के दूध के साथ मलाई निकाल करके करना है और अपने भोजन में मोटे अनाज का सेवन करना है और मिक्स आटा, मल्टीग्रेन आटे का विशेष रूप से सेवन करना है। हमारे सिस्टम में मल्टीग्रेन आटा उपलब्ध है। मल्टीग्रेन आटा जो 12 अनाजों का मिश्रण है, जिसमें से गेहूं होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन बी का स्रोत होता है। इसमें चना भी पाया जाता है। मल्टीग्रेन आटा जो अपने सिस्टम में मिलता है, चना में प्रोटीन, फाइबर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तथा भूख को भी नियंत्रित करता है। मल्टीग्रेन आटा में सोया आइसोप्रोटीन होता है। ये सभी आवश्यक इम्यूनो एसिड इसमें होते हैं।
इसके साथ साथ यह मांसपेशियों को मजबूत करने का भी काम करता है और एंटी एजिंग का काम करता है और हमारे शरीर को जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है। इसमें मकई होती है, मकई में बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें फाइबर होता है, खनिज लवण होते हैं। ओट्स में बीटा ग्लूकान का स्रोत होता है जो एक फाइबर है। ये मोटापा को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय को लिए स्वस्थ रखता है। सातवां है इसमें राजगीरा, इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और ये आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम आज सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक विशेष स्रोत होता है। मेथी में लौह तत्व का स्रोत माना गया है। यह ब्लड शुगर को कम करता है और भूख नियंत्रण में भी सहायक होता है। इसमें 10वां होता है फ्लैक्स सीड। ये फ्लैक्स सीड ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई होता है, फाइबर होता है। ये हमारे शरीर के एलडीएल को मात्रा को कम करता है, एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। 11वां होता है इसमें सिंघाड़ा एक पोटेशियम का एक अच्छा प्राकृतिक स्रोत होता है। ये शरीर के हृदय के लिए बहुत उपयोगी होता है और सिंघाड़े में एक विशेष गुण होता है, ये मूत्रल होता है और शरीर में जो वाटर रिसेप्टर होता है, जो सूजन होती है, सूजन को भी कम करता है। 12वां होता है इसमें गेहूं का चोकर पाया जाता है। गेहूं का चोकर में प्रीबायोटिक होते हैं, ये हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से जो हमारा मल्टीग्रेन आटा है, यदि हम मल्टीग्रेन आटे का भी सेवन करें, साथ ही साथ अपने भोजन में मोटे अनाज का सेवन करें और अपने सिस्टम में मिलने वाले एसएनएफ का सेवन करें, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन करें और गामा ओरिजिनल का सेवन करें, तो किसी भी तरह का आपका वजन बढ़ा हुआ है, किसी भी अन्य दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 100% लाभ मिलेगा। और यदि वजन घटता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। और हमारे देश में ये लगभग 20 करोड़ लोगों को मोटापा के जो शिकार हैं, हम इस स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से, स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से मोटापे के शिकार के लोगों को उनका वजन कम करके स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद।